अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या पीटीआई ख़ुद ऐसा कर रही है या फिर अफ़वाहें फैला के उन्हें बदनाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान से किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो फिर ख़बरें कौन ला रहा है। नाज़रीन, शुएब शाहीन का कहना है कि हमारी एक मीटिंग है, उसमें ये तय करेंगे कि इसका आगे क्या किया जाए, क्योंकि हम अफ़वाहें नहीं फैला रहे, हमें जो भी न्यूज़ मिलती है हम वही आगे पहुँचाते हैं। उनका कहना है कि ये हमारा हक़ है कि हम अपने लीडर से मिल सकें। बेशक वो रिमांड पे हैं, लेकिन हर वकील का ये हक़ है कि अपने क्लाइंट से मुलाकात कर सके। नाज़रीन, पीटीआई का लीडर अब कौन है? कौन पूरी पार्टी और सारे कारिंदों को डील कर रहा है? क्या बुशरा बीबी हैं या फिर अली अमीन गन्नापुर हैं? नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, तो खतरा किस चीज़ से है और किस किस से है? पीटीआई बंद गली में है। पीटीआई कौन चला रहा है? पार्टी के तमाम अहम फैसले किसके हाथ में हैं? पीटीआई बंदूकों के साथ इस्लामाबाद आएगी? नाज़रीन, पीटीआई के एहतजाज में नाकामी की बड़ी वजह कौन है? आइए इन सब सवालों के जवाब लेते हैं पीटीआई के रहनुमा से। जेल अडयाला जेल में पुलिस के अंडर है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है, फिर उसके बाद उसमें और सिक्योरिटी के इदारे इन्वॉल्व हैं उसमें, तो जाहिर आपके पास इंफॉर्मेशन अगर आती है तो इन्हीं इसी दायरों में से निकल के आएगी ना। सवाल मेरा ये है कि जब आप इस तरह की बातें ऑफिशियल आपके जो अकाउंट्स हैं उनसे डिसमिनेट होंगी तो आपकी पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से हिजान पैदा किया जाता है, स्ट्रेस दी जाती है अपने वर्कर्स को और पाकिस्तानियों को और बहुत सारे लोगों को। क्या ये जस्टिफाइड है कि अगर आपकी लीडरशिप अपने वोटर्स सपोर्टर्स का ख्याल रखती है, प्यार करती है, तो उनके लिए हिजान खेजी क्यों पैदा करती है, जबकि आपको सबको पता है कि इंफॉर्मेशन ऐसी कोई आई नहीं है, फिर भी ऑफिशियल अकाउंट के जरिए इसको बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से फैलाया जाता है, हिजान खजी पैदा की जाती है, जैसे पहले लाशों के मसले पे की गई। मुझे बताएं, जब पिछली दफा हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जी 5 दिन से बिजली बंद है, वाकई बंद थी, उन्होंने खुद आगे कंफर्म किया। 12 दिन के लिए उनको जो उनका जेल मैनुअल जेल रूल के तहत अगर कोई सजाए मौत का कैदी भी हो उसको भी हक हासिल है कि वो बाहर निकले 12 घंटे के बाद, और उनको वॉक कराई जाती है। वो यहाँ इनको वो पाबंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई। उसके अलावा एक्सरसाइज मशीन या जो कुछ भी उनको एक फैसिलिटीज अंडर द लॉ रूल्स एंड कोर्ट ऑर्डर के जरिए दी गई थी और मुलाकातें थी, सब पाबंदी लग गई। वो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। तो वो जो हद तक वो इन्फॉर्मेशन पिछली थी वो मेरा ख्याल है कि आप अभी सुने ना, एक मिनट सिर्फ एक मिनट देखिए, इस वक्त भी मैंने कहा ना कि हम अपना ऑफिशियल एलानिया जारी करेंगे 8 बजे की मीटिंग के बाद, लेकिन ये कहना कि ये कौन इसके लिए रुकावटें पैदा कर रहा है, प्रॉब्लम तो अदालत को, अगर एसएचओ नहीं मानता, अदालत को जेल सुप्रीडेंट नहीं मानता, और अगर पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलके एक शख्स को कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उसकी जिंदगी के मुतालिक खतरात अगर हैं और हर कोई बात कर रहा है इस पे, और तो हमें कंसर्न तो होना चाहिए ना कि हम चुप करके हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो खुदा ना खासा उनको कुछ हो जाए और फिर बाद में हम जाकर के पूछें कि हमने क्यों कुछ नहीं किया। हमारा तो हमने ना तस्दीक की है ना उसकी तस्दीक की है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें उनकी जिंदगी के मुतालिक कंसर्न है, तो हमारी मुलाकात करा देते, 5 मिनट मुलाकात करा देते तो हमें कम से कम वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम उसकी तस्दीक कर देते हैं कि ही इज ऑलराइट। अर्ज सुन लें। पहली बात तो यह कि अल्लाह ताला ने डिनाई किया, गलत किया, झूठ बोला, मोहसिन नकवी ने झूठ बोला, मानता हूं उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, इससे अफवाहें फैलती हैं, ये बात मैं आपसे मुत्तफिक हूं। दूसरी बात मेरी ये है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, अपनी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, तो आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है, खास तौर पे जो डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करती है, वो इन प्यार करने वालों के मासूम जज्बात से क्यों खेलते हैं। आपने कहा कि हमने तो नहीं फैलाई, देखिए मुश्किलात खान सबको हैं, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है शायद कि उनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है किसी जगह पे, वहां ले जाके उनको मार डाला जाएगा, उनकी लाश को कहीं दफन कर दिया जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। ये आपने चीजें पढ़ी नहीं है, पूरी दुनिया में लेटर लिखे जा रहे हैं तमाम सरबराहों को, और आप कह रहे हैं कि ये मामूली सी चीज़ है। मतलब ये पीटीआई की लीडरशिप और उनके अकाउंट्स कर रहे हैं, क्यों जज्बात से खेल रहे हैं आप मासूम लोगों के। लाशों की आपने बात की है 278 लाशें कहा लतीफ़ खोसा ने, वकील हैं, सीनियर वकील हैं, शेख वकास अकरम ने कहा 100 हैं, लेकिन असल में अब आप कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं 12 हैं, तो ये हिजान क्यों पैदा करते हैं? मैं तो ये, मेरा सवाल ये है, जज्बात से क्यों खेलते हैं? देखिए सच बोल देखिए, पहली बात तो है कि हम हिजान पैदा नहीं करते। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन लोगों की तस्दीक हो चुकी है हमने उनके नाम रख दिए हैं, जिनकी तस्दीक होना बाकी है वो इससे ज्यादा हैं। अब वो तस्दीक के मराहल में है, वो हमने ऑफिशियल वर्जन कल दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी बात देखें, जो हमारा पिछला कंसर्न था वो दुरुस्त साबित हुआ।
आज हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि अदालत के हुक्म को अगर नहीं मानते, अगर अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली, हाई कोर्ट के आर्डर्स की, एटीसी के जज की सरियन खिलाफवर्जी होती है, और ये कंसर्न सिर्फ मेरा तो नहीं होना चाहिए ना, पाकिस्तान के हर शख्स का, एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा सरबराह है, और स्पेशली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मुझे बता दें कि वो बाकायदा एलानिया जारी करें, और मुलाकात कराने से आप इनकार नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मुलाकात करानी होती है जब आप फिजिकल डिमांड पे होते हैं। ये फंडामेंटल राइट है। आप बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल कर देते हैं, और उनकी तरफ से जिन्होंने सीधी सीधी गोलियां मारी उन मासूम शहरियों को, जिनको सिर्फ प्रोटेस्ट की गरज से वो यहाँ आए हुए थे, तो उनसे एक शक व शुबा मजीद बढ़ता है कि इन लोगों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है कि हम ये कहें कि जी ये इसकी तस्दीक और तदीद, ये क्यों रोक रहे हैं? ये आए, देखें, जिस दिन मिलाना होता है बैरिस्टर साहब को मिला दिया, जिस दिन नहीं मिलाना होता नहीं मिलाते, जिस दिन सारे रास्ते बनते हैं बैरिस्टर गौर को बुला के मिला लिया। तो बात ये है कि इस कठपुतली हुकूमत और आगे चलें, गुलाम डेमोक्रेसी, ये इनकी तरफ से फैलाई हुई ये चीजें हैं, और उनकी तरफ से ये मसाइल है, हमारी तरफ से नहीं है। ठीक, ये बताइएगा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया है 1-1 करोड़ रुपए का, जो लोग जाँ बहक हुए हैं इस्लामाबाद में, ये खाली ऐलान है या इस पे अमल भी होगा, और उसकी तस्दीक का अमल क्या होगा कि कौन जायज़ है रिसीव, जिसको करने चाहिए पैसे, और कौन नहीं है? देखिए, वो तो एग्जीक्यूट होगा इंशाल्लाह। वो तो एग्जीक्यूट तब होगा कि जब उसकी वेरिफिकेशन आएगी, उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा, उस शख्स का नमाज जनाजा होगा, उसके वरसा होंगे, और उसका बेफॉर्म होगा। उसकी तस्दीक के बगैर हम किस तरह उनको चेक दे देंगे? ये तो थ्रू डॉक्यूमेंटेड होगा और प्रॉपर उसका ऑडिट का प्रोसेस होगा। ये उन्होंने जो ऐलान किया है, दुरुस्त ऐलान किया है, 100% दुरुस्त ऐलान किया है। मासूम शहरियों को अगर रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, तो मेरा ख्याल है कि उनका तो जो फर्ज था उन्होंने अदा किया, लेकिन जो किरदार इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ एक्शन अलग से होना चाहिए। बिल्कुल से, बिल्कुल, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। सिर्फ ये मुझे सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कुर्रम, उसमें पारा चिनार 124 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 178 जख्मी हैं। उनके लिए सूबाई हुकूमत को क्या करना चाहिए? यही फार्मूला वहां भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, या वो सुतेले बच्चे हैं खैबर पख्तूनख्वा के? जी बिल्कुल अफ्तार साहब, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें कंपनसेशन होनी चाहिए उन लोगों के लिए भी, मासूम लोग जहां भी शहीद हों, जहां भी गो के वो रियासती दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुए, उनका इंटरनल इशू है। लेकिन उस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी टीम ने बड़ा मरकजी किरदार अदा किया है, और सीज फायर कराने में टू सम एक्सटेंट कामयाब हुए हैं। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, और जिन जिन लोगों की शहादतें हुई हैं वहाँ, उस हवाले से उनके लिए भी कंपनसेशन होनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत जो कंट्रोवर्सी चल रही है पीटीआई के अंदर कि बुशरा बीबी की जो हैं, क्या कहूँ, एडवाइज़र कह लें या वज़ीर आला की जो एडवाइज़र थी और उनको डिनोटिफाई कर दिया, मिशाल यूसुफजई, उनका ये दावा है कि बुशरा बीबी ने वफा निभाई और ख़ान के हुक्म पर डी चौक गई। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकबर राजा है, हामिद रज़ा हैं, वो कह रहे हैं कि डी चौक जाने का फ़ैसला नहीं हुआ था। तो हुआ क्या था फ़ैसला, और ये किसने खिलाफ वर्जी की है उस फैसले की, जो भी फैसला था? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा फैसला था कि डी चौक हो या चाइना चौक हो या संगजानी हो। मुजाहरा करना मकसद था और इस्लामाबाद में जाना था। ये तयशुदा प्लान था कि जी आपने जाना है और निकलना है। फिर इन बिटवीन जो बातचीत है वो आपके सामने आ चुकी है। गौर साहब भी पर्सनली मिले थे। फिर उसके बाद कहा गया था कि जी इमरान खान साहब ने चूँकि पहले फैसला किया था डी चौक का, दोबारा अगर उन्होंने लॉक किया है संगजानी का, तो उसकी उनसे बात कराई जाए, या लीडरशिप को एतमाद में लिया जाए, या उस हवाले से कोई परमिशन उनको अगर मिली है ऑफिशियली तो वो बताई जाए। क्योंकि ज़ाहिर है कारकुन चार्ज था, तो इसलिए एहतजाज करना संगजानी पे या डी चौक पे, दैट इज़ नॉट द इशू। इशू सिर्फ ये है कि इस वक्त वो इस्लामाबाद में आए, मुजाहिरीन थे, प्रोटेस्टर्स थे, पुरअमन शहरी थे, सारी दुनिया ने देखा, उनके हाथ में कोई असला नहीं था, लेकिन उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, मारा गया, उनको इंजर्ड किया गया, जो रियासती दहशतगर्दी हुई, वो एक सब्जेक्ट है जिसकी शदीद मजम्मत होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उनकी बहन है बुशरा की, मरियम वट्टू, और मिशाल यूसुफजई, दोनों ये कह रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको बगैर उनकी मर्ज़ी के यहाँ से ले जाया गया, डी चौक नहीं जाने दिएगा, और फिर खैबर पख्तूनख्वा ले गए। और साथ दूसरी तरफ फैसल वापडा कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान को जहर दे देंगी, वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं। बाहर बैठे हुए कुछ लोग, वो पीटीआई से जो एसोसिएटेड हैं, वो बुशरा बीबी पे बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप समझते हैं कि इन बातों में वज़न है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब फैसल वाडा साहब को या बाहर बैठने वाले किसको क्या हक हासिल है कि किसी भी की बीवी के बारे